अरे देखो देखो देखो, मीटिंग रूम में लैडर लेके क्यों आ गए? क्या करोगे इससे? अरे भाई, तुम लोग नीचे ही बैठे रहोगे। कंपटीशन 10th फ्लोर तक पहुंच गए हैं, अपना ब्रांड को इस्टेब्लिश कर लिया है। हम बैठ के क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं कब अपना ब्रांड को इस्टेब्लिश करें। क्या आप भी ऐसे सोच रहे हो? अगर आप सोचते हो तो आपको जल्दी कुछ करना है। हाय, मैं अरिंदम फ्रॉम मार्कम ट्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के ऊपर। कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझाना है ताकि आपको लगे कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है पूरे चीज़ को। तो आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा, और वो भी एक इजी मेथड में, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। चाहे आप एक एक्सपर्ट हो या आप सोच रहे हो कि एक बिजनेस शुरू करें, तो ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो में, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग कम्युनिकेशंस के ऊपर। कुछ बेसिक चीज़ें आपको समझाना है ताकि आपको लगे कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक इजी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है पूरे चीज़ को। तो आहिस्ता आहिस्ता इस वीडियो में मैं सब कुछ डिस्कस करूँगा, और वो भी एक इजी मेथड में, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। चाहे आप एक एक्सपर्ट हो या आप सोच रहे हो कि एक बिजनेस शुरू करें, तो ये मेरा वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो में, और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। मार्केटिंग को समझने के लिए आपको मार्केटिंग के वो 3 स्टेप आपको समझना है, और 3 स्टेप समझने से पहले आपको पहले जानना होगा कि मार्केटिंग है क्या चीज़, मार्केटिंग क्या होता है। मार्केटिंग, बहुत लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग का मतलब होता है, कोई लोग सोचते हैं कि सेल्स है। नो, सेल्स नहीं है। कोई लोग सोचते हैं मार्केटिंग का मतलब है कि मैं जितना चाहे पैसा अपना एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करूं। नहीं, वो भी नहीं है। तो मार्केटिंग एक ओवरऑल प्रोसेस है जो कि कोई भी एक बिजनेस को आगे ले जाने में मदद करता है। तो मार्केटिंग एक पूरा एक स्ट्रैटेजी, एक फ्रेमवर्क है। आपके बिजनेस को लॉन्च करने से पहले वो सारे स्ट्रैटेजी आपको कंसीडर करना होगा, और उसको आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क को रेडी करना पड़ेगा। मार्केटिंग वही चीज़ है जो आपको इस फ्रेमवर्क तैयार करने में हेल्प करता है। तो अभी हम लोग समझते हैं वो 3 स्टेप क्या है। पहला स्टेप है अनवीलिंग योर ऑडियंस। आपको अपना ऑडियंस को समझना है, ये क्या है। बहुत लोग सोचेंगे ये क्या है। तो ऑडियंस को समझने के लिए, सपोज आप मान लीजिए कोई भी बिजनेस आप लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं, तो वो बिजनेस क्या है, आप वो बिजनेस क्यों लॉन्च करना चाहते हैं, वो मार्केट में उस बिजनेस का डिमांड है कि नहीं, क्या उस प्रोडक्ट के अंदर जो आप सोच रहे हो, चाहे वो एक प्रोडक्ट हो या एक सर्विस हो, जो सोच रहे हैं आप कि अपने बिजनेस के थ्रू उसको लॉन्च करें, वो प्रोडक्ट का कंपटीशन ब्रांड कुछ अवेलेबल है कि नहीं मार्केट में। अगर है तो वो कंपटीशन ब्रांड में वो क्या खूबी है, या कोई जो चीज़ अवेलेबल नहीं है कंपटीशन ब्रांड में, उसको आपको स्टडी करना है। रादर उसके साथ आपको वो भी स्टडी करना है कि कंज्यूमर को क्या चाहिए, कस्टमर को क्या चाहिए, ताकि वो आपका ब्रांड का, आपका प्रोडक्ट खरीदे, आपका सर्विस को ले। तो इसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, आपको एक एक्सटेंसिव मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। एक मार्केट सर्वे आप खुद करो, चाहे आप एक एजेंसी को डिप्लॉय करो। आज के डेट में बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे एजेंसीज है जो ये काम आपका इजी कर देता है। वो अपना टीम सेटअप करके आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो आपको एक मार्केट सर्वे करके आपको देगा कि आपका ये बिजनेस चल सकता है कि नहीं, आप ये बिजनेस लॉन्च कर सकते हो कि नहीं। ये सारे चीज़ वो आपको हेल्प आउट कर देगा। या तो आप खुद मार्केट सर्वे कर सकते हैं, अगर आप एक छोटा बिजनेस ओनर है, आपके पास बैंडविड्थ कम है, तो आपको खुद करना पड़ता है, तो यू कैन स्टार्ट योर ओन। सेकेंड ऑप्शन है, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में मैंने जो बताया कि आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है, हु इज़ योर कस्टमर। सेकेंड है आपका बिजनेस जो आप लॉन्च करने जा रहे हैं, उस बिजनेस, चाहे वो आपका एक प्रोडक्ट हो, चाहे वो एक मोबाइल फ़ोन्स हो या एक कंप्यूटर हो या कुछ भी हो, चाहे वो एक चिप्स का पैकेट हो,
कुछ भी हो, कोई भी कुछ हो, तो उसके लिए आपको पहले वो सोचना पड़ेगा कि आप कोई वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वैल्यू ऐड अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? अगर जो कंपटीशन ब्रांड उसी रेंज में, उसी प्रोडक्ट लाइन में अवेलेबल है आज के डेट में, आपका जो मार्केट, आप जो डेमोग्राफी आप सोच रहे हो बिजनेस को लॉन्च करने के लिए, उसमें कंपटीशन जो ब्रांड है वो क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, वो वैल्यू क्या सफिशिएंट है कोई भी कस्टमर के लिए? अगर है तो क्या है, अगर नहीं है तो क्या मिसिंग है, वो आपको जानना पड़ेगा। तो उसके लिए और ऊपर से आप एक्स्ट्रा क्या वैल्यू आपके प्रोडक्ट या सर्विस में आप डाल रहे हो, जिससे आपको कस्टमर को ग्रैब करने में आपको आसानी हो। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपना बिजनेस के लिए आपको एक रिलेशन बिल्ड करना होगा। एक रिलेशन बिल्ड करना होगा ताकि आपका ब्रांड के ऊपर ट्रस्ट बढ़े कस्टमर को। कंटिन्यूअस आपको एंगेज करना पड़ेगा, कंटिन्यूअस आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस और कुछ बेसिक्स कम्युनिकेशंस आपको रेगुलर वे में कस्टमर के साथ इंटरेक्शन करना होगा, ताकि आपका एक ट्रस्ट बिल्ड हो कस्टमर के लेवल पे। अगर ट्रस्ट बिल्ड होगा, फिर उसके साथ आपका बिजनेस आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिकली ग्रो करेगा। जब आप ट्रस्ट बिल्ड करोगे तो आप कस्टमर को रिटेन भी कर पाओगे। वही कस्टमर आपके बिजनेस को छोड़ के कोई और जगह पे जाने का नहीं सोचेगा। अगर आप ट्रस्ट बिल्ड करते हो, आपका प्रोडक्ट एक उनका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आप जो सर्विस दे रहे हो वो सर्विस से दे आर हैप्पी, ठीक है, तो एक लॉन्ग रन में ना एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता है। वो आपके ब्रांड को छोड़ के कहीं दूसरे ब्रांड में जब शिफ्ट करना चाहेंगे तो उसके दिमाग में ना सोच आएगा कि मैं इस ब्रांड में मुझे क्या मिला, मैं क्या बेनिफिट ले पा रहा हूँ इससे, मेरा क्या प्रॉब्लम ये ब्रांड सॉल्व कर रहा है। तो ये सारे चीज़ ना जो रिलेशन आप बिल्ड करोगे उसके ऊपर डिपेंडेंट है। सो मार्केटिंग अभी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। तो मार्केटिंग इज ओवरऑल अ ब्रॉड थिंग। उसके अंदर आपका सेल्स भी आता है, उसके अंदर आपका और एक मेजर अपना जो टॉकिंग पॉइंट है मार्केटिंग कम्युनिकेशन, जो कि एडवर्टाइजमेंट्स, वो भी आता है। तो मार्केटिंग इज अ ब्रॉड थिंग, जो मैं पहले ही आपको कह चुका हूँ। ये आपका स्ट्रैटेजी बिल्ड करने में मदद करता है। विदाउट दिस कोई भी बिजनेस लॉन्च नहीं हो सकता और कोई भी बिजनेस आगे वो ड्राइव भी नहीं हो सकता। तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बिजनेस। आई होप आपको डाउट क्लियर हो गया है इसके ऊपर। मैंने बहुत ईजी वे में आपको चीज़ों को समझाया, ब्रेक डाउन किया। नाउ कम्स टू मार्केटिंग कम्युनिकेशन। इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं, मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या है। तो मार्केटिंग कम्युनिकेशन वो होता है जो आपका जो स्ट्रैटेजी आपने जो बिल्ड किया है, जो हम लोग मार्केटिंग में जो 3 जो स्टेजेस हम लोग डिस्कस किए, उसके ऊपर जो स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क आपने वर्क किया अपने बिजनेस के लिए, उस स्ट्रैटेजी को कैसे आप बाहर में लोगों को मैसेजिंग करेंगे, कैसे उसको आपके मार्केट में आपके टारगेट ग्रुप जो कस्टमर होता है उनके पास आप लेके जाओगे, वही काम करता है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का रोल है आपका बिजनेस का मैसेज आपके मार्केट में, आपके कस्टमर में, आपके पार्टनर्स में वो चीज़ फैलाए, ताकि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि एक ब्रांड जो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला है, इसका प्रोडक्ट में ये फीचर है जो आज के डेट में मुझे नहीं मिल रहा है, बट ये ब्रांड में अगर मैं स्विच करता हूँ तो देन मुझे मिल सकता है। और सर्विस भी इन लोगों का अच्छा है, सर्विस में भी ये लोग आगे देने का बात भी बोल रहे हैं, तो सर्विस भी मुझे मिलेगा। तो कस्टमर के दिमाग में ना वो चीज़ चलता रहता है। तो कम्युनिकेशन वही चीज़ कस्टमर के पास लेके जाता है। ये आपको समझ में आ गया है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग कम्युनिकेशन दोनों ही पैरेलली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको बिजनेस का एक ब्रांड बनाने में मदद करता है। अभी आते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन को थोड़ा ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग यहाँ पे। मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैसे काम करता है, क्या क्या टाइप्स है, क्या क्या मोड है, तो बेसिक्स कुछ चीज़ें मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। आगे आने वाले वीडियो में वही बेसिक जो पॉइंटर्स मैं आज अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ उसको थोड़ा इलोबोरेट करेंगे और उसको थोड़ा डीप डाउन करेंगे और उसके अंदर में थोड़ा घुसेंगे, ताकि टेक्निकलिटीज़ हमको मालूम पड़े, ताकि नॉलेज हम लोग ले पाए कैसे उसको एग्जीक्यूशन अपने बिजनेस के लिए वो हम लोग कर सकते हैं। चाहे आप एक बिजनेस ओनर हो, चाहे आप एक मार्केटर हो, आप किसी ब्रांड के लिए काम करते हो, तो आपको भी वो चीज़ हेल्पफुल लगे। मार्केटिंग कम्युनिकेशन का मेन अगर आप एक मार्केटर हो या एक बिजनेसमैन हो तो आपको मेजरली समझना होगा
मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्यों सक्सेस, अगर कोई भी ब्रांड अगर इतना बड़ा हुआ है, उसका मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी, जो कम्युनिकेशन का स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों वो आज के डेट में इतना बिग ब्रांड बन चुका है, वो आपको समझना है। कौन दो चीज़ जो हेल्प करती है मार्केटिंग कम्युनिकेशन को सक्सेस बनाने में। एक है आपका कंसिस्टेंसी रादर, दूसरा है आपका स्ट्रैटेजी। किस चैनल में, किस मोड में आप अपने कम्युनिकेशन को चैनलाइज करोगे, कैसे आप उसको आगे कस्टमर को बताओगे कि क्यों आपका प्रोडक्ट बेहतर है, वो मैसेजिंग क्या रहेगा, वो एंगेजमेंट क्या रहेगा। तो ये दोनों चीज़ के ऊपर आपका पूरा मार्केटिंग का कम्युनिकेशन का चीज़ निर्भर करता है। चाहे आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपको आपका प्लान को स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा। कोई अंधाधुंध काम नहीं करना है, मेरे पास पैसा है तो मैं खर्चा कर दिया, मेरे पास 5 लाख रुपया है, मैंने पेपर में ऐड डाल दिया, मैंने रेडियो में स्पॉट्स चला दिया, फिर 2 महीना चुप करके बैठ गया तो मैंने तो ऐड चलाया है, अभी जो कस्टमर आएगा। ऐसे नहीं होता है। तो आपको ये समझना है कंसिस्टेंसी इज द की। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है और स्ट्रैटेजी उसको सपोर्ट करता है, तो अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन एक फेलियर होगा और आपका पैसा बर्बादी होगा। आप पैसा अपने बिजनेस में बर्न कराओगे, देन इट विल कॉस्ट इनटू योर प्रॉफिटेबिलिटी। और एक चीज़ आपको लगेगा अगर सब कर रहा हूँ फिर भी नहीं बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो ऐसा भी समटाइम्स होता है कि आपने प्लानिंग किया है तो प्लानिंग फेल भी कर सकता है। हम लोग जो भी प्लान करते हैं वो तो 100% सक्सेसफुल नहीं होता है, तो प्लानिंग कभी कभार फेल करते हैं। तो फेलियर से हम अपने को सीखना है कि हम लोग कहाँ पे चुके, कौन से पॉइंट में हम लोग गलती किए। तो फेलियर भी समटाइम्स आपको वो चीज़ें हेल्प करेगी कि आपको जानने को मिलेगा और आपको एनालाइज करने का टाइम मिलेगा कि कहाँ से मैंने गलती किया है। तो उस चीज़ को नेक्स्ट जब आप स्ट्रैटेजाइज करोगे, कोई भी कम्युनिकेशन मीडियम, कोई भी स्ट्रैटेजी आप जब करोगे, तो आप उस टाइम पे ज़्यादा केयरफुल वे में उसको प्लान कर पाओगे। तो मेरा बोलने का मतलब है कि फेल्योर से डरना नहीं है। हर चीज़ में फेल्योर है, चाहे वो स्पेस में रॉकेट भेजने से या मार्केटिंग कम्युनिकेशन के जो प्रोसेसेस होता है उससे। तो फेलियर है, फेलियर से आपको सीखना है और फेलियर से आपको आपके स्ट्रैटेजी को फाइन ट्यून करना है। और कम्युनिकेशन में आप जो भी प्रमोशन कर रहे हो, जो भी एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे वो सोशल मीडिया में हो, चाहे वो पेपर ऐड में हो, आप टेलीविज़न चैनल में आ जाओ, कहीं पे भी कर रहे हो, तो आपका कोई भी कम्युनिकेशन वो ना एंगेजिंग होना चाहिए। अगर कस्टमर आपके कम्युनिकेशन के थ्रू जुड़े ना, देन आपका कम्युनिकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एंगेजमेंट इज़ वन ऑफ द की फॉर योर कैंपेन सक्सेस। को एंगेजिंग नहीं करोगे, आपका एडवर्टाइजिंग, आपका कम्युनिकेशन अगर एंगेज कस्टमर के साथ एंगेज नहीं होगा, तो कस्टमर उससे दूर हट जाएगा। तो आपका कोई भी प्रमोशन, कोई भी आपका मीडियम जो आप कर रहे हो, तो उसको एंगेजिंग आपको बनाना है। तभी वो एंगेजमेंट होने के बाद ही आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिकली आपका एक ब्रांड बिल्ड होगा। जब ब्रांड बिल्ड होगा, देन नेक्स्ट स्टेप आप जाम कर सकते हो। एक ब्रांड आप एस्टेब्लिश कर लिए, देन यू गो बियॉन्ड। एक कॉन्सिस्टेंट मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी 3 काम करती है। ब्रांड की आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं, आपका ब्रांड का ट्रस्ट क्रिएट करता है कस्टमर के बीच। वो ट्रस्ट क्रिएट करने के बाद ना कुछ लॉयल कस्टमर आपके साथ जुड़ते हैं। तो ये 3 चीजें, ब्रांड आइडेंटिटी, ट्रस्ट, 3 है आपका लॉयल कस्टमर। ये दोनों से आपका कुछ लॉयल कस्टमर भी बिल्ड होता है। कस्टमर बेस जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई भी बिजनेस का एक सेट ऑफ कस्टमर बेस होता है। तो ये 3 चीज एक मार्केटिंग कम्युनिकेशन का काम होता है। तो अगर ब्रांड एस्टेब्लिश करना है, ब्रांड इक्विटी आपका बिल्ड हो, तो ये तीनों के ऊपर आपका वो चीज निर्भरशील है। तो इजी वे में ब्रांड इक्वल्स टू ट्रस्ट प्लस ब्रांड आइडेंटिटी, राइट। तो नाउ हम लोग वीडियो के करीबन एंड के तरफ ही आ चुके हैं। तो कम्युनिकेशन का 5 टाइप, 5 बेसिक्स जिस पे पूरे इंडस्ट्री काम करते हैं, वो 5 मीडियम को मैं थोड़ा आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता हूँ। पहला पॉइंट होता है एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो आपका प्रिंट हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे आप बिलबोर्ड लगाएं, चाहे कुछ भी करें।
फर्स्ट होता है एडवर्टाइजमेंट, सेकंड होता है कंटेंट मार्केटिंग। आप ब्लॉग्स बनाएं, आप वीडियोस बनाएं, आप इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करिए, अपने वेबसाइट में उसको पब्लिश करिए, ब्लॉग्स में कुछ प्रोडक्ट को लेके, कुछ सर्विसेज को लेके, कुछ भी आपको स्ट्रैटेजी वाइज करके आपका एक ब्लॉग का कैलेंडर आपको फिक्स करना है। आपको एक वीडियोस कंटिन्यूअस वे में आपको वेरियस आपको लगता है कि आप एनिमेटेड वीडियो बनाएंगे तो बनाइए, आपको लगता है कि कुछ टॉपिक्स के ऊपर स्पेसिफिक नीड, स्पेसिफिक डिमांड जो मार्केट में चल रहा है उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाएंगे तो वो भी करिए। कुछ इन्फोग्राफिक्स आपको शेयर करना है, कुछ इन्फोग्राफिक्स आपको चाहे आप मान लीजिए कोई भी प्लेटफॉर्म में आपको डालना है उस प्रोडक्ट को लेके, वो भी करिए। तो ये कंसिस्टेंट अप्रोच और एक कैलेंडर बना के उसको पब्लिश करते रहिए, इसको बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। तीसरा चीज़ है जो सबको मालूम है, सोशल मीडिया में, चाहे आप वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे लिंक्डइन हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपको प्रेजेंस रहना है। तो अगर सारे प्लेटफॉर्म में आप प्रेजेंस है, बट यहाँ पे एक कैच है। सपोज मान लीजिए आपका प्रोडक्ट, आप कैमरा बनाते हो, सपोज मान लो फॉर एन एग्जांपल आप कैमरा बनाते हो, तो आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मैं सजेस्ट करूंगा वो आपका प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम होना चाहिए, नॉट दैट कि आप लिंक्डइन में ज़्यादा बिजी रहो। तो इसको बोलते हैं ना स्ट्रैटेजी, जो मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी, कंसिस्टेंसी, ये जो दो चीज़ मैं बार बार मार्केटिंग कम्युनिकेशन में बोल रहा हूँ, यही चीज़ है। आप कैमरे का बिजनेस कर रहे हो बट आप लिंक्डइन में पोस्ट डाल रहे हो, दैट इज नॉट द आइडियल प्लेटफॉर्म फॉर योर काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो आपको ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा इंस्टाग्राम में, फेसबुक में भी आप हो सकते हो, राइट। चौथा जो पॉइंट है वो है पब्लिक रिलेशन। वो क्या होता है, आप एक पीरियडिक मैनर में आप प्रेस रिलीज करो, ठीक है, कुछ छोटा आर्टिकल्स आप कोई भी लोकल न्यूज़पेपर्स हो उसमें डाला करो। आपके आसपास में जो भी इवेंट्स, जो भी प्रमोशंस, जो भी मास लेवल पे कोई भी क्या बोलते हैं, कुछ भी चल रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट करो। कोई भी इवेंट चल रहा है उसमें आप पार्टिसिपेट करो, अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज को उसमें शोकेस करो, कस्टमर को एक्सपीरियंस दो, भाई हम क्या दे रहे हैं, आप क्या कर सकते हो। तो आप फ्री सैम्पलिंग भी कर सकते हो, उस जो इवेंट में आप जा रहे हो उसमें आप फ्री सैम्पलिंग करो। कोई भी आपका प्रोडक्ट है, चाहे आप सपोज मान लो आप एक चिप्स का कंपनी खोल रहे हो, आपका चिप्स क्या करते हैं, ग्लूटेन फ्री चिप्स बनाते हैं, तो आप उसको समझाओ, आप लोगों को फ्री सैम्पलिंग करो विद इन दैट इवेंट, आप कुछ ना एंगेजमेंट एक्टिविटी करो, वो इवेंट में जाके पार्टिसिपेट करके, तब ना आपका पब्लिक रिलेशन बिल्ड होगा, लोग आपके साथ इंटरेक्शन करेगा। आप अगर वहाँ पे स्टॉल सेटअप करते हो तो स्टॉल में लोग आएगा, लोग आपसे पूछेगा, उससे आपका एक कंज्यूमर बेस बनने का एक चांसेस होगा। पांचवा चीज़ है जो आज के डेट में हम लोग सब लोग देखते हैं कि हमारे पास एसएमएस आता है, कोई भी प्रोडक्ट का, कोई भी ब्रांड का प्रमोशनल एसएमएस आता है, कुछ ईमेल्स आता है जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में बोलते हैं ईमेल मार्केटिंग। तो आप ऐसे पुश एसएमएस या तो कुछ व्हाट्सएप कैंपेन्स कर सकते हैं, या ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप अपना ब्रांड को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये पांचों जो पिलर्स मैंने बोला है, ये है मोटा मोटा आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन का एक टाइप्स होता है कि यही चैनल के माध्यम से कोई भी बिजनेस, कोई भी मार्केटर अपने बिजनेस का कम्युनिकेशन, मैसेजिंग, ये पांचों प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करती है। इस पांचों प्लेटफॉर्म में मैं नेक्स्ट आने वाले जितना भी मेरा वीडियोस आएगा उसमें मैं ये पांचों प्लेटफॉर्म को आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करूंगा, उसके अंदर क्या क्या होता है, आप कैसे कैसे उसको स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, और उसके साथ मैं कुछ इंडस्ट्री ट्रेंड्स भी आपको सिखाऊंगा। आपको सिखाने से ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कोई भी ब्रांड इस चैनल, ये जो 5 पिलर्स मैंने कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन का जो टाइप्स के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया, कैसे यूटिलाइज करते हैं, इसके अंदर कैसे इनोवेशन करते हैं। हर एक छोटा इनोवेशन आप करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे, तो आपका एंगेजमेंट आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होगा, आपके ब्रांड के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होगा, आपका प्रोडक्ट अगर, आपका सर्विस अगर सही है तो एक्सेप्टेंस भी आहिस्ता आहिस्ता आपके बिजनेस में दिखना चालू हो जाएगा। मेरा इस चैनल का वही मतलब है, जब मैं अपना ये चैनल मार्कॉम ट्रेंड स्टार्ट करने जा रहा था तो मेरा ये थॉट प्रोसेस था कि मैं 20 साल
कॉर्पोरेट हाउसेस में बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम किया हूँ, तो मैं जो भी एक्सपीरियंसेस ये 20 सालों में गैदर किया हूँ आपके साथ शेयर करूँ। आहिस्ता आहिस्ता आने वाले वीडियोस में मैं वही चीज़ आपको कंसिस्टेंसी, कैसे स्ट्रैटेजी को बिल्ड करना है, कैसे आपको कम्युनिकेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, नया नया मार्केटिंग का ट्रेंड्स क्या है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये सब मैं आपको सिखाऊँ। तो आपको ये चीज़ अभी समझ में आ गया है इस वीडियो से कि चाहे आप जितना भी बिजनेस कर लो, जितना भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी और आपका कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, ये दोनों ना एक साथ पैरेलली चलता है। अगर ये दोनों आपका सही से चलेगा तो आपका ब्रांड बिल्ड होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगा, और आप कंसिस्टेंटली आप इस प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे तो इम्पैक्ट दिखना आपको चालू हो जाएगा। बट मेरा वही सजेशन है कि बी कैलकुलेटिव और अपना स्ट्रैटेजी को बनाइए। कुछ भी करने से पहले अंधाधुंध कुछ भी खर्चा नहीं करना है। पैसा है, खर्चा कर दिया, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, यहाँ पे मेरा सेल नहीं आ रहा है, यहाँ पे खर्चा कर दिया, यहाँ पे मेरा सेल आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो ऐसे आपको करना नहीं है। आपको वो मार्केट का डायनामिक्स आपको समझना है, आपको स्ट्रैटेजाइज होना पड़ेगा, जो कि लॉन्ग रन में आपको मददगार साबित करेगा। आई थिंक मैंने इस वीडियो में आपको मार्केटिंग का वो सारे बेसिक्स एकदम बेसिक सा चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई थिंक आपको समझ में भी आया। अगर आपको कोई भी डाउट लगे, आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट आप पूछ सकते हैं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि कुछ हेल्प हो सकता है इस वीडियो से, तो अपना कम्युनिटी में ये वीडियो को शेयर करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। विदाउट योर सब्सक्राइब, विदाउट योर कमेंट्स, मैं इस चैनल पे बेहतरीन वीडियोस लाने में मेरा वो मोटिवेशन काम नहीं करेगा। अगर आप इसमें कमेंट करेंगे और कोई भी सवाल पूछेंगे तो मेरे अंदर भी वो मोटिवेशन काम करेगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता ना इस चैनल को ग्रो करने के लिए अच्छा कंटेंट आपके सामने लाऊं, जो आपको आपका प्रोफेशनल वर्ल्ड में हेल्प करे, ताकि आप भी ग्रो कर सकते। तो तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।